नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो इस समय की सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। जैसे कि पहले शुगर कुछ कुछ लोगों को होती थी, डायबिटीज, अब ये कॉमन बीमारी है। अब ये नॉर्मल हो गया है, सबको होती है। तो जो सबको होती है, लोग उसको इतना नॉर्मली ले लेते हैं कि उसके खतरों को भूल जाते हैं। खतरों को भूल जाते हैं, समझते हैं चलो इसके साथ ही जीना है, इसके साथ ही रहना है, उसके साथ जीना सीख जाते हैं। और जैसे अगर नरक में भी रहता है ना इंसान, तो उसको नरक की भी आदत पड़ जाती है। ऐसे बीमारियों के साथ भी बीमारियों की आदत पड़ जाती है। कोई शरीर में तकलीफ है, दर्द है, तो उसके साथ में जीना आदमी सीख लेता है और नॉर्मल भी हो जाता है। वो अलग बात है कि उसके आगे नुकसान क्या होते हैं, तो इनके भयंकर खतरे भी हैं। तो जैसे कि बताया है मैंने कि डायबिटीज नॉर्मल हो गई और उसके भयंकर खतरे भी हैं आगे चल के। वैसे ये डिप्रेशन की बीमारी भी इतनी नॉर्मल हो गई कि आजकल हर दूसरे आदमी को डिप्रेशन की बीमारी है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों बूढ़ों तक को डिप्रेशन की बीमारी है। गरीब लोगों से लेकर अमीर लोगों तक को डिप्रेशन की बीमारी है। अभी सुन रहे हैं कि वो संदीप माहेश्वरी है, यहाँ तक कि वो अपना क्या नाम है उसका, एलन मस्क तक को डिप्रेशन की बीमारी है। स्टूडेंट्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ये इन सब बीमारियों के बाद में बड़े भयंकर परिणाम है। अब डिप्रेशन की बीमारी में देखो, हर दूसरे आदमी को डिप्रेशन की बीमारी हो रही है। तो इसको भी लोगों ने नॉर्मल समझ लिया, जबकि इसके भी भयंकर परिणाम है आगे चल के। आजकल स्टूडेंट्स में देखो, सबको डिप्रेशन हो रहा है। नंबर कम आए हैं तो डिप्रेशन हो रहा है, जॉब लगी तो उसकी ज्यादा सैलरी की जॉब लगी तो डिप्रेशन हो रहा है, वो किसको कुछ अच्छा सब्जेक्ट मिल गया उसमें डिप्रेशन हो रहा है। हर बात पे डिप्रेशन हो रहा है, दूसरे की हर चीज देख के डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन के ज्यादातर कारण तो यही है कि दूसरे को देख के डिप्रेशन हो रहा है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। वो पहले चलता था ना कि एड में आता था, वो कोई साबुन के एड में आता था, नाम नहीं ले रहा मैं, कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे। वो चीज आज एक भयानक डिप्रेशन में बदल गई है। हर चीज के मामले में हम दूसरों से तुलना करते हैं, उसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है। वो बैंकॉक घूम आया, हम नहीं घूम के आए। वो दुबई में एक हफ्ते का टूर मार के आया, वो यूरोप का टूर मार के आया, उसकी वहां जॉब लग गई है, उसने वहां ज्वाइन कर लिया है। ये दूसरों की जो स्टोरीज देख देख के लोग वो डिप्रेशन में डूबते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने स्टेटस डालते रहते हैं और अपने डार्क स्टोरीज को छुपा लेते हैं, अपनी कमियों को, अपनी तकलीफों को छुपा लेते हैं और अपनी अच्छाइयों को और अपनी खुशियों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। होता क्या है, जो दूसरे बेचारे देख रहे हैं, जिनको वो खुशी नहीं मिली हुई है, वो भी डिप्रेशन में है। प्लस जो डाल रहे हैं ना ये अपने खुशी वाले वीडियो, मैं आपको उसकी डीप साइकोलॉजी बताऊं, जो ये अपने बहुत खुशी वाले वीडियो डालते हैं ना कि देखो हम यहाँ घूम रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एक कहीं रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कहीं किसी के साथ पार्टी मना रहे हैं। ये जो सारे लोग बड़ी अपनी खुशियों की रीलें डालते हैं ना, ये खुद डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। कैसे डूबे हुए मालूम है? वो अपने उस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, अपनी खुशी से दूसरों को जलाने के लिए एक तरह से, या खुद को ही नकली खुश करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, अपने आप को बुलावे में डालने के लिए कि नहीं हम तो परिपूर्ण है, हम तो संतुष्ट है, हम तो सब कुछ है हमारे पास में। और ये दूसरों को दिखा के उनको और ज्यादा खुशी महसूस होती है, ये नकली झूठ दिखाकर। इस कारण से भी वो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। तो दिखाने वाले भी डिप्रेशन में, देखने वाले भी डिप्रेशन में। कुल मिला के जो बना रहे हैं वो दूसरों से भी इस बात में डिप्रेशन में कि देखो हम तो जॉब में कितनी मेहनत कर रहे हैं, रोज 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, इतना ट्रेवलिंग रोज कर रहे हैं, तब जाके हम है ना ये जॉब कर रहे हैं। वो देखो अपने शहर में कितने आराम से बिजनेस करके कमा रहा है, अपने घर चले जाता है। बिजनेस वाले ये बात सोच के डिप्रेशन में कि देखो हम कितने पैसों को रिस्क पे लगाते हैं, कितनी चीजों को रिस्क पे लगाते हैं, इतने लोगों को सैलरी भी बांटना है, इतना किराया भी देना है दुकान का, इतना गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, इतना ये भी देना है, वो भी देना है, तब जाके हम ये थोड़ा सा पैसा कमा पाते हैं। ये नौकरी वालों को देखो,
बड़े मजे से 9 to 8, 9 to 5 जो भी अभी इनका टाइमिंग चल रहा है वो कर रहे हैं। शाम को अपने घर पे आके फ्री, फिर इनको कोई टेंशन नहीं है कि कोई चीज का लॉस होगा कि नहीं होगा, सारा कंपनी देखेगी। मतलब हर आदमी अपना छोड़ के दूसरों को देख के परेशान है। जहां दूसरों में थोड़ा सा अच्छी बात देखी कि वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसके पीछे एक रीजन और है, डिप्रेशन के पीछे बहुत बड़ा, मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम। वो आपने सुना होगा कि कोई सर्वे हुआ था, बहुत सारे लोगों को लाया गया एक स्विमिंग पूल में जहां एक टाइल्स मिसिंग थी। सबने पूछा, स्विमिंग पूल सुंदर था, बाकी सब कुछ सुंदर था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन सबका ध्यान कहाँ गया कि वो एक टाइल्स मिसिंग थी। यही मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम सबको भी हो गया है। इसी कारण भी सब डिप्रेशन में जा रहे हैं कि सबको अपने जिंदगी में वो एक मिसिंग टाइल ही परेशान करती है कि अरे यार मेरे पास ये नहीं है जो इसके पास है, मेरे पास वो नहीं है जो इसके पास है। मैंने वही कहा ना कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वो मिसिंग टाइल सिंड्रोम आज तक काम कर रहा है। लेकिन आज क्योंकि सोशल मीडिया के कारण बहुत बड़े लेवल पर हो गया है, तो इसका असर भी व्यापक तौर पे हो रहा है। छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इस पे परेशान है, सब देख रहे हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इसका मैं एक ही तरीका बताऊंगा डिप्रेशन का, कि आप रोज सुबह उठ के उस दिन का एक टारगेट बना लो कि आज शाम तक मैं ये काम करूंगा, और उस टारगेट को आज शाम तक अगर आप अचीव कर लेते हैं तो खुशी मनाइए कि आज के लिए जो काम सोचा वो कर लिया। हर दिन का टारगेट बनाइए, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का टारगेट मत बनाइए, वो कभी पूरे होते नहीं है। होते भी हैं तो वो दूसरे कारणों से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिंदगी हर रोज सुबह शुरू होती है, हर रोज नई जिंदगी मिलती है। आप हर रोज नए टारगेट बना लीजिए, उसी दिन के लिए बनाइए, सुबह से शाम तक के लिए बनाइए, और जब टारगेट शाम को पूरा हो जाए तो चैन की बंसी बजाइए, आराम से सोइए। रोज दर रोज जब आप ये छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हैं तो ये अंदर आपको डीप सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। ये डीप सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जब आप रोज छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हैं तो रोज छोटी छोटी संतुष्टि आपके मन में घर करती जाती है। ये उस बड़े बड़े डिप्रेशन को रोज पीछे धकेलती जाती है। और जब धीरे धीरे रोज छोटे छोटे टारगेट पूरे करते करते ये छोटी छोटी संतुष्टि धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और उस डिप्रेशन को धकेलते धकेलते एकदम बाहर कर देती है आपके अंदर से, और आप अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, कंप्लीट अपने आप को फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब ये समझते हैं, या आप ये हो गए हैं कि आप जो चाहते हैं सुबह के शाम तक में ये पा लूंगा, वो आप पा लेते हैं। और अगर नहीं पा पाते, कुछ चीजें रह भी जाती हैं, तो आप उनको अगले दिन के टारगेट में रख दिए, लेकिन उस दिन के लिए भूल जाइए, शाम को भूल जाइए, रात को जब भी आप अपने वर्किंग आवर्स फिनिश करते हैं ना, काम के बारे में टेंशन खत्म कर दीजिए। या आप घर पे भी बैठे हैं, फालतू भी बैठे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आप अपने लिए कुछ काम ढूंढ लीजिए जो उस दिन के लिए आपको संतुष्ट कर सके। चाहे वो काम नई कोई चीज सीखने का हो, चाहे वो काम कुछ घर की साफ सफाई का भी हो, चाहे वो काम आपको किसी की मदद करने का भी हो। रोज एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि आज मेरे को ये काम पूरा करना है। तो आप भले ही अमीर हैं, गरीब हैं, नौकरी वाले, बिजनेस वाले हैं, कुछ भी हैं, ये वाला फैक्टर सबके लिए एक साथ एक जैसा काम करेगा। आपको रोज छोटे छोटे टारगेट बनाना है सिर्फ उसी दिन के लिए, और उनको पूरा करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि एक दिन में हमारा काम नहीं चलेगा, तो आप मैक्सिमम एक हफ्ते का टारगेट बनाइए कि इस हफ्ते में ये काम कर लूंगा, फिर बस हो गया आपका काम पूरा। ये चीजें आपको संतुष्टि प्रदान करेंगी और आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आएंगी। 100% श्योर। मैं सारी बातें बनी बनाई नहीं करता हूं, मैं अपने ऊपर आजमाई चीजें आपको बताता हूं, अपनी लाइफ से मैंने जो सीखा है मैं वही आपको बताता हूं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, और मुझे बताइए वीडियो में कि आपका मेरे बारे में क्या विचार है, आप मेरे से किस तरह के और वीडियो चाहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।